एवरीवन, माय नेम इज़ पटेल पिंकी एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वे टू टेक नॉलेज। तो गाइस, आज हम देखेंगे वैलिडेशन कैसे हमें यूज़ करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, साइन अप फॉर्म में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेब फॉर्म क्रिएट करेंगे, उसके अंदर signup.asp नाम का एक वेब पेज बना लेंगे। उसके बाद हमें सबसे पहले हमें इसे सेंटर में कर देना है। सेंटर में देने के बाद हम जो भी हेडिंग लिखना चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर में अपना जो भी हमारा हेडिंग है, फॉर एग्जांपल वैलिडेशन कंट्रोल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे H1 टैग में हम वैलिडेशन को यूज़ जो भी हमारा हेडिंग है उसे लिख देंगे। देन सेकंड हमें हेडिंग देना है कि हम कौन सा पेज बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं साइन अप पेज बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे साइन अप पेज लिख देंगे। अब साइन अप पेज, अब हम इसे रन करके एक बार देख लेते हैं कि अभी इसका इंटरफेस कैसा हमें दिख रहा है ब्राउज़र में। ठीक है, तो एक बार हम इसको रन कर लेते हैं। अभी फर्स्ट टाइम रन करें तो थोड़ा सा देर लग सकता है। यहाँ पे हम रन कर लेते एक बार। उसके बाद हम इसमें टेबल ऐड करेंगे। टेबल ऐड करने के बाद इसमें हमें वैलिडेशन सारे रखने हैं, जो भी कंट्रोल लेना चाहते हैं वो कंट्रोल हम लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टेबल ले लेते हैं। एक टेबल इंसर्ट टेबल पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे रो और कॉलम सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए हमें दो चाहिए, तो हमने 2 सिलेक्ट कर लिया है, दोनों को नंबर 2 रख दिया। अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे फर्स्ट नेम। तो डिबगिंग ऑफ कर देना है, उसके बाद ही कोई लिखा जा सकता है फर्स्ट नेम। देन उसको हम उसमें फॉर्मेटिंग ऐड करेंगे, दैट मीन्स के उसकी साइज थोड़ी इंक्रीज करेंगे। तो अब हम इसकी एक बार इसको राइट में कर देते हैं, अलाइन इसकी राइट कर देते हैं। राइट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर देंगे और इसकी जो साइज़ है थोड़ी इंक्रीज करके हम देख लेते हैं कि ये हमें कैसा दिख रहा है। ओके, तो ये हमें थोड़ा और लार्ज में हम कर लेते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, थोड़ी साइज इंक्रीज कर देते हैं हम इसे। ओके, डन, इतना कर दिया। अब हम यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जितने भी फील्ड्स हम लेना चाहते हैं वो हम ले सकते हैं अपने मुताबिक। हम यहाँ पे सारे के सारे वैलिडेशन कंट्रोल देखने वाले हैं, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा फील्ड लेंगे। आपको आपके प्रोजेक्ट में जितना नीड हो उतना ही आप ले सकते हो। तो हम यहाँ पे लास्ट नेम, देन टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करके अगेन इसको रिपीट कर देते हैं। हम पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं और उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एक बार। अभी भी ज़रूरत है हमें, इस तरह 2-3 बार हम कर ही लेते हैं। उसके बाद जितनी ज़रूरत है उतनी रखेंगे, अदरवाइज़ हम उसको डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे हम ईमेल लिख देते हैं, ईमेल आईडी, पासवर्ड, देन रीटाइप पासवर्ड हमें यहाँ पे लिखना है। अगेन पासवर्ड हमें रीटाइप करना है, तभी तुम कंपेयर वैलिडेशन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। रीटाइप पासवर्ड यहाँ पे हम लिख देते हैं एज, फील्ड ला देते हैं एज। देन यहाँ पे हम मोबाइल नंबर ला देंगे, मोबाइल नंबर। देन हम एक यूज़र आईडी दे देते हैं, जिससे हम कोई भी आइडेंटिफाई दे सकते हैं 2 या 3 अक्षर में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूज़र आईडी दे दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबमिट बटन हमें लाना है, मतलब रजिस्टर करना है। तो सबमिट बटन का यूज़ होने ही वाला है, तो इससे हम डिलीट कर देते हैं। हमने खाली कॉपी किया था टेबल के लिए। अब हम यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं, बटन लिया हमने। अब हम यहाँ पे जो भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं उसकी साइज। उसके बाद प्रॉपर्टी में जाके जो भी हमें लिखना है, सबमिट लिखना है, रजिस्टर नाउ, साइन अप नाउ, जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी में टैक्स है, वहाँ पे हम जाएंगे, वहाँ पे लिख देते हैं सबमिट। फिलहाल के लिए सबमिट रखते हैं, कुछ याद आएगा तो अलग लिख देंगे बाद में। तो सबमिट लिखते हैं अभी के लिए, सबमिट। देन हमें यहाँ पे इसकी साइज को थोड़ा बोल्ड करना है, तो जब भी हमें मिलेगा तब हम इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम ब्लैक कलर कर देते हैं, ऑब्वियसली पहले से ही है ब्लैक कलर ये। तो हाइट है, हाइट हमें इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इंक्रीज नहीं कर रहे अभी के लिए। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। हम इसे एक बार बोल्ड कर देते हैं, जितने भी हमने लेबल्स लिए हैं लेबल को बोल्ड कर देते हैं एक बार। बोल्ड कर दिया हमने। रीटाइप एंड एज को भी हम बोल्ड कर देंगे थोड़ा सा, और इसे भी बोल्ड कर दिया। ओके फाइन, ये हो गया बोल्ड हमारा। अब हमें जो भी हमारे मुताबिक जो भी, हम पहले हम इसको रन करके एक बार देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है।
ओके, टेक्स्ट बॉक्स ये भी हमने देख लिया। तो करते हैं रन थोड़ी देर में, तब तक हम चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारे सारे टेक्स्ट बॉक्स ठीक है या नहीं। जो भी नाम आ रहा है, हम आईडी चाहे तो हम चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टी एक्स टी फर्स्ट नेम, वो वैसा भी हम कर सकते हैं, बट हम अभी नहीं कर रहे हैं। खाली एक बार देख लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है कि नहीं अच्छी तरह से। और यहाँ पे हर एक टेक्स्ट में हमें यहाँ पे टेक्स्ट मोड उसका चेंज करते रहना है। हमें यहाँ पे ईमेल आईडी की ज़रूरत है तो ईमेल आईडी लिख सकते हैं, तो वो एक टाइप का वैलिडेशन ही होता है कि हम जब तक @gmail.com नहीं लिख रहे हैं तब तक हमें वो आगे नहीं जाने देगा। देन पासवर्ड में हमें डॉटेड चाहिए तो पासवर्ड सिलेक्ट कर दीजिए। वो लोगों ने क्लास बना के हमें यहाँ पे दे दिया है, तो हमको खाली यहाँ पे उसका यूज़ ही करना है। एज में हम नंबर ले लेते हैं, नंबर। ओके, मोबाइल के अंदर भी हमें नंबर की ज़रूरत है, फ़ोन भी है यहाँ पे हमको हमारे पास ऑप्शन में, बट हम नंबर ही ले लेंगे। एक बार फ़ोन लेके देख लेते हैं। फ़ोन, ओके। यूज़र आईडी में हम कुछ भी लिख सकते हैं, सिंगल लाइन भी रहने देते हैं। ओके, सबमिट बटन है, यहाँ पे हमें जो चेंजेस करना है वो हम कर सकते हैं, अदरवाइज चलेगा ये भी। ठीक है, ये रहा फॉन्ट कलर, यहाँ पे हम बोल्ड इसको कर देते हैं। जो सबमिट बटन है उसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर देते हैं, तो ट्रू कर देंगे हमें यहाँ पे, सिंपल सा ही। ओके, वेल यहाँ पे हो गया हमारा तैयार। अब हम इसमें वैलिडेशन ऐड करेंगे वन बाय वन। रन कर लेते हैं कि इसका इंटरफेस अभी हमें जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही हमें ब्राउज़र में दिख रहा है या नहीं। ओके, सेम एज इट इज़ ही दिख रहा है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। ये देखिए, टेबल लेने का मतलब ही यही है कि हम यहाँ पे हमें ये फॉर्मेट रेडी करके दे देता है, इसलिए हम ये टेबल्स का यूज़ करते हैं। आप अगर ऐसे ही यूज़ करोगे तो कहीं भी टेक्स्ट बॉक्स कहीं और जाएगा, लेबल कहीं और जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे टेबल का यूज़ करें कि अच्छी तरह से हमें यूज़ हो सके। अब हम इसमें वन बाय वन वैलिडेशन का यूज़ करेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे टेक्स्ट मोड में ईमेल आईडी में ईमेल सेलेक्ट किया था, इसलिए हमें वही वैलिडेशन दे रहा है कि @gmail.com लिखिए, तभी आपको ये सबमिट करने देगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उनका सारे का सारे का अलग अलग यूज़ है, तो हमें इसका ध्यान रखते रहना है। यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं साइन अप, या फिर रजिस्ट्रेशन नाउ भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे साइन अप नाउ लिख देते हैं, साइन अप नाउ। फाइन, हमने यहाँ पे साइन अप नाउ लिख दिया। अब हम इसमें वैलिडेशन ऐड करेंगे। फर्स्ट है रिक्वायर्ड फील्ड हमें लिखना है कि जब तक हम इसमें कुछ एंटर नहीं करेंगे तब तक वो हमें सबमिट नहीं करने देगा। तो हम यहाँ पे पहले तो इसे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन रखेंगे। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है, वहाँ पर हम लिख देंगे फर्स्ट नेम इज़ एम्प्टी, सेकंड नेम इज़ एम्प्टी। इस तरीके का वैलिडेशन हम कुछ भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाके अब इसमें हम वैलिडेट ऐड करेंगे। पहले तो हमें एरर मैसेज यहाँ पे लिखना है, जो भी हमें लिखना हो वो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नेम इज़ एम्प्टी, लिख दिया। अब हमें यहाँ पे उसका फॉर कलर, मतलब कि जो भी कलर हमें रेड कलर आता है एरर का, तो एरर का रेड कलर दे दिया हमने यहाँ पे। अब हम यहाँ पे दे देते हैं Ctrl+2 वैलिडेट दे देंगे। Ctrl+2 वैलिडेट में हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है। हम चाहे तो अलग अलग नाम भी दे सकते हैं सारे टेक्स्ट बॉक्स का, बट हमने खाली वही का वही रहने दिया है। टेक्स्ट बॉक्स 1 लिया हमने, और हम इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे डायरेक्ट। ओके, तो हमने कॉपी कर दिया है। अब हमें अलग अलग एक बार रन करके देख लेते हैं कि अभी हमें इंटरफेस कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम इज एम्प्टी आ रहा है, हम एक वन बाय वन चेंज कर लेंगे। अभी हम पहले साइन अप नाउ पे क्लिक करके देख लेते हैं कि सारे के सारे वैलिडेशन अच्छे तरह से दिख रहा है या नहीं। ओके, तो ये दिखने लगा है हमें। जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, जब तक डेटा एंटर नहीं करेंगे तब तक ये हमें एरर शो करता रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं अब सारे टेक्स्ट बॉक्स का अलग अलग, मतलब लास्ट नेम है तो लास्ट नेम में अलग एरर आएगा। देन वहाँ पे हमें Ctrl+2 वैलिडेट में टेक्स्ट बॉक्स 2 लिख दिया। ईमेल आईडी में आए, ईमेल आईडी में टेक्स्ट बॉक्स 3 लिख दिया, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स 3 नंबर का है। एरर में सब मैसेज भी हमें लिखते जाना है अपने मुताबिक, जो भी हमें लिखना चाहते हैं वो। पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद रिटर्न आते हैं हम अपने वर्क पे। पहले ये हमें कंप्लीट कर लेते हैं जो भी वैलिडेशन है वो। ईमेल आईडी इज एम्प्टी,
पासवर्ड इज एम्प्टी, पासवर्ड इज ब्लैंक, ये लिख देते हैं हम। पासवर्ड इज, वो सूट नहीं खा रहा है थोड़ा, क्योंकि सभी चीज़ों का अलग अलग मीनिंग होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं पासवर्ड इज ब्लैंक। टेक्स्ट बॉक्स 4 सेलेक्ट कर दिया हमने कंट्रोल टू वैलिडेट में। अब यहाँ पे लिख देते हैं रीड टाइप पासवर्ड इज ब्लैंक। रीड टाइप पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स है, इसलिए हम यहाँ पे रीड टाइप पासवर्ड इज ब्लैंक लिख देंगे। रीटाइप पासवर्ड इज ब्लैंक लिख दिया हमने। अब हमें यहाँ पे एज डिफाइन करना है, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल टू वैलिडेट में टेक्स्ट बॉक्स नंबर 5। अब हम यहाँ पे एज में लिख देते हैं एज इज एम्प्टी। देन यहाँ पे उसका टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल टू वैलिडेट में। देन यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करेंगे 7। देन यूज़र आईडी लास्ट एक है रह गया है, तो उसे भी हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम अपने वर्क पे आएंगे, दैट मीन्स के वैलिडेशन ऐड करेंगे। ये एक है वैलिडेशन, रिक्वायर्ड वैलिडेशन है। उसके बाद बहुत सारी वैलिडेटर है, कंपेयर है, रेंज है, तो उनका हम 1 बाय 1 देखेंगे यूजेस। ये हमने लिख दिया, प्लीज एंटर यूजर आईडी, यूजर आईडी। ओके, हमने ऐड कर दिया यूजर आईडी। अब हम इसे एक बार रन करके देख लेते हैं कि जो भी हमने यहाँ पे मैसेज पास किया वो अच्छी तरह से दिख रहा है या नहीं। हाँ, तो जैसे हमने लिखा था वैसे अब हम जैसे जैसे इसमें हम डेटा ऐड करते जाएंगे, ये सारे के सारे वैलिडेशन गायब होते जाएगा। ये देखिए, हम यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं, इसमें कोई अल्फ़ाबेट टाइप नहीं हो सकता। टेक्स्ट बॉक्स जो ईमेल आईडी है उसमें कोई नाम नहीं, जब तक हम उसमें @gmail.com नहीं लिखेंगे तब तक वो हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। या फिर @.in, बीच में एक @ आना चाहिए। उसके बाद नंबर, टेक्स्ट बॉक्स है तो नंबर ही एंटर होना चाहिए। पासवर्ड में आपको डॉटेड दिखाना चाहिए, पासवर्ड जो हिडन होता है वो हमें दिखाता रहेगा। अब हम इसमें साइन अप नाउ कर सकते हैं। तो सारा डेटा रिफ्रेश नहीं हो रहा क्योंकि ये बैक एंड कोडिंग है। अभी तक हमने खाली इसको फ्रंट एंड तैयार किया है। अब हम इसमें 1 बाय 1 वैलिडेशन ऐड करेंगे। सबसे पहले डिबगिंग ऑफ करते हैं। डिबगिंग ऑफ किया हमने। अब हम इसमें और भी वैलिडेशन ऐड करेंगे। ये कोड अगर आपने ध्यान में नहीं आ रहा तो आप इसको एक बार देख लीजिए। अगर हम कोडिंग से करेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है, बट इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप का जो ऑप्शन है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो इससे हम जल्दी बना सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन। तो हमें यहाँ पर लेना है रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, मीन्स कि हमें ये ईमेल आईडी में @gmail.com वो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हमें देना है। इसलिए हम यहाँ पे वर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। एरर मैसेज में हम लिख देते हैं इनवैलिड ईमेल आईडी। देन हमें जो भी यहाँ पे और भी मैसेज पास करना है वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा भी पहले हमने दिया था ईमेल आईडी इज एम्प्टी, वो रिक्वायर्ड फील्ड के लिए था, और ये है जो है हम यहाँ पे उसको सेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कंट्रोल टू वैलिडेट में सिलेक्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 3 के लिए कर रहे हैं, और हम इसका कलर थोड़ा अलग कर देते हैं, ब्लू टाइप का। ब्लू कर दिया हमने। यह रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर है जिसमें हम इसमें एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे। देन यहाँ पे जो वैलिडेशन एक्सप्रेशन है उसमें हम ईमेल आईडी सिलेक्ट करेंगे, ईमेल, इंटरनेट ईमेल एड्रेस। देन यहाँ पे ये जो @gmail.com कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, नंबर्स, अल्फ़ाबेट आ रहा है, सभी मिक्स होना चाहिए। तो हमने ये ऐड कर लिया। उसके बाद हमें और भी किसी चीज़ में देना है, फॉर एग्जांपल हमें मोबाइल नंबर में देना है तो भी हम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर में भी दे देते हैं। यहाँ पे हमको खाली 10 नंबर ही प्रिंट कराना है, इसलिए अगर हमने कोई भी 9 लिखा या 10 से ज़्यादा लिखा, 10 से लेके ज़्यादा लिखा, तो भी हमें वो एरर शो करेगा। जब तक 10 नहीं हो जाता हमारा नंबर तब तक ये हमें सबमिट नहीं करने देगा।
यहाँ पे कंट्रोल टू वैलिडेट में सिलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स। अभी हम यहाँ पे फोन नंबर कस्टम कर लेते हैं, कस्टम में हम खुद से ही दे देते हैं कस्टम। कस्टम सिलेक्ट करना है, कस्टम दे दिया हमने। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं /d कर्ली ब्रेसेस 10, क्योंकि हमें सिर्फ 10 नंबर ही यहाँ पे एंटर करना है और एक भी नहीं, उससे ना ज़्यादा ना कम, हमें 10 नंबर की ज़रूरत है, इसलिए हमने यहाँ पे 10 नंबर एंटर कर दिया। उसको रन करके देख लेते हैं कि हमें जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पे 10 नंबर ही एंटर होना चाहिए, तो वो आ रहा है या नहीं। हम यहाँ पे फिर से पेज में लिखते हैं जो भी लिखना है वो। आप डमी कुछ भी डेटा यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। अभी हमें यहाँ पे ज़रूरत है पासवर्ड पे, कि जब पासवर्ड दोनों सेम हो तभी हमें यहाँ पे एंटर करना दे, अदरवाइज नहीं। तो वो उसे भी हम देखेंगे, वो भी वैलिडेशन, कंपेयर वैलिडेशन है, उसे भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारा वर्क करने लगा है। यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। प्रॉपर्टी में जाकर टेक्स्ट मोड में हमें यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया है ना, वहाँ पे हमें नंबर दे देना है, क्योंकि उसमें हमने अभी देखा कि वहाँ पे अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं हम, तो बट हमें नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे वैलिडेशन दे रहे हैं, हम उसको फ़िल्टर कर रहे हैं, हम यहाँ पे नंबर दे देते हैं सिंपल सा। अब हम यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं लिख सकते, जो भी नंबर है वही लिख सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे खाली 4-5 ही नंबर लिखे हैं, तो भी हमें यहाँ पे एरर शो कर रहा है, इनवैलिड ईमेल आईडी एंड इनवैलिड मोबाइल नंबर, क्योंकि ईमेल आईडी भी हमने अच्छी तरह से नहीं डाला है, जो ईमेल आईडी है वो। देन फ़ोन नंबर में हमने 10 नंबर्स नहीं इंक्लूड किया, इसलिए हमें वो एरर शो कर रहा है। gmail.com, ये देखिए ये एरर शो कर रहा है। हम यहाँ पे 10 नंबर इनपुट करते हैं कि वो ऑटोमेटिक ये हमारी एरर गायब हो जाएगा। देखिए साइन अप नाउ होने लगा है अब हमारा वर्क थोड़ा थोड़ा। अब हमें दूसरी चीज़ की आवश्यकता है, जो हम देख लेते हैं। पहले डिबगिंग ऑफ कर देते हैं, उसके बाद दूसरा वैलिडेशन यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे अब ले लेते हैं दूसरा वैलिडेटर, कंपेयर वैलिडेटर यूज़ करेंगे। यहाँ पे नहीं, ये रीटाइप पासवर्ड में यूज़ होता है कंपेयर वैलिडेटर। से कट करेंगे और यहाँ पे आके हम फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। हमने कर लिया कंपेयर वैलिडेटर। अब हमें एरर मैसेज से पास करना है, और भी उसमें जो कंट्रोल टू कंपेयर है उसमें हम लिख देंगे, टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन से नंबर से इसको कंपेयर करना है। तो पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स को, तो इसका पासवर्ड नंबर 4 है टेक्स्ट बॉक्स नंबर, और इसका 5 है, तो हम 5 सिलेक्ट कर लेंगे। तो किससे कंपेयर करना है, कंट्रोल टू वैलिडेट में हम जो करंट है उस पर उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखेंगे, और कंपेयर किससे करना है तो पासवर्ड से, तो पासवर्ड की आईडी दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसका ये ऑपरेटर जो है हमें इक्वल रखना है, कि जब इक्वल हो तभी हमें ये आगे बढ़ने देगा, अदरवाइज एरर शो करेगा हमें। और जो टाइप है स्ट्रिंग ही रखना है, और इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, ताकि हमें थोड़ा अलग सा दिख जाए। अब एरर मैसेज में हम ये एरर मैसेज जो है उसको अलग से दे देंगे, पासवर्ड नॉट मैच, या फिर पासवर्ड डज नॉट मैच, ये भी लिख सकते हैं। पासवर्ड नॉट मैच, ये हमने लिख दिया। हमने यहाँ पे देखते हैं स्ट्रिंग ही रखना है हमें। अभी मान लीजिए कोई इंटीजर लाइक मोबाइल नंबर है, तो हम उसमें भी अलग से सेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, कंपेयर कर दिया है। अब जब तक कंपेयर ना, दोनों सेम ना हो, तब तक वो हमें आगे नहीं जाने देगा, सबमिट हमें नहीं करने देगा। टीना@gmail.com ये यूज़ करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 हमने एंटर किया, और इसमें कुछ ज़्यादा ही एंटर कर दे दिया। देखिए अब जब मैच नहीं हो रहा है तो हमें यहाँ पे एरर शो कर दे रहा है, पासवर्ड नॉट मैच। ये देखिए, तो हमें यहाँ पे 1 एंटर किया, तो मोबाइल नंबर में फिर से हमें ये एरर शो कर दिया इसने। अब जब तक यहाँ पे 10 नंबर नहीं हो जाता है, तब तक हमें सबमिट नहीं करने देगा। हमने जैसे ही 10 नंबर लिख दिया, वो उसने हमें सबमिट करने दिया। अब हम यहाँ पे दूसरे वैलिडेशन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले डिबगिंग ऑफ कर देते हैं।
डिबगिंग ऑफ किया और अब हम यहाँ पे वैलिडेशन का यूज़ करेंगे। दूसरा वैलिडेशन है रेंज वैलिडेटर, जो कि एज में हमें डिफाइन करना है कि मान लीजिए 18 से लेकर 30 तक के उम्र वाले ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो ये भी हम वैलिडेट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा वाले होंगे तो हमें ये एंटर नहीं करने देगा। तो हम कंट्रोल टू वैलिडेट में टेक्स्ट मोड सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी हमारा टेक्स्ट आईडी है वो। यहाँ पे हम एरर पास कर सकते हैं, जो भी हमें एरर पास करना है वो। एरर में जो भी मैसेज पास करना है, यहाँ पे कलर पहले सिलेक्ट कर देते हैं ब्लू। यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेटर देन 18 एंड ग्रेटर देन 18 एंड लेस देन 30। ओके, तो 18 से ज़्यादा और 30 से कम तक के लोग ही यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बाकी के लोग यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो ये हमने रेंज वैलिडेशन रख दिया। यहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू 30 इनपुट कर देते हैं एंड मिनिमम वैल्यू 18। देन जी टाइप है, इसमें हम इंटीजर कर देंगे क्योंकि हमें इसमें इंटीजर वैल्यू इनपुट करना है, इसलिए। रन करके देख लेते हैं एक बार। हम 1 बाय 1 रन करते रहेंगे तो अगर कोई एरर आ रहा है बीच में तो वो भी हम फाइंड इजीली कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट सारे की सारी कोडिंग करके उसके बाद रन करने जा रहे हो तो कोई भी एरर आएगा तो आप फाइंड नहीं कर पाओगे, इसलिए हम 1 बाय 1 इसे रन करते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन अच्छा बनेगा हमारा कोई भी वैलिडेशन या रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप अपनी तरीके से इसमें फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। हमने फिलहाल सिंपल सा एक फॉर्मेट किया है, उसके बाद ऐड किया है हमने, जो भी हमें वैलिडेशन का काम था वो हम ऐड कर रहे हैं। एज जो है 50 ले रहा है तो हमें यहाँ पे एरर शो कर रहा है। 32 ले रहा है फिर भी एरर शो कर रहा है। हम 30 ले लेंगे तो एरर चला जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे वैलिडेट किया है। अभी देखिए इसमें 12 एंटर कर रहे हैं फिर भी हमें एरर आ रहा है, क्योंकि इसने बोला है हमें कि 18 से ऊपर या 30 से नीचे दोनों में ही होने चाहिए। यहाँ पे नंबर में हमें 10 एंटर करना है तभी एंटर करने देगा, अदरवाइज नहीं। अब बाकी हमारा यूज़र आईडी कि इसमें जब तक 2 से 3 नंबर हम जब तक इनपुट ना करें तब तक ये हमें सबमिट ना करने दे। तो साइन अप पेज पे भी हम वैलिडेट कर देते हैं। कस्टम वैलिडेट बाकी रह गया तो उसे भी हम एंटर कर देते हैं। तो हम डिबगिंग ऑफ करेंगे और ये जो यूज़र आईडी है उसमें एक वैलिडेशन लगा देते हैं, कस्टम वैलिडेशन। कस्टम वैलिडेशन ठीक है। अब उसमें हम एंटर कर देते हैं कस्टम वैलिडेशन में कि यहाँ पे कम से कम 2 या 3 होने चाहिए आईडी में। पहले आईडी सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम एरर पास कर देंगे। यूजर आईडी एटलीस्ट ग्रेटर देन 3 कैरेक्टर। तो हम यहाँ पे लिख दिया यूजर आईडी एटलीस्ट ग्रेटर देन 3 कैरेक्टर। 3 कैरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए एटलीस्ट, 1 या 2 नहीं एंटर करने देगा। यहाँ पे हमने कलर सिलेक्ट कर लिया अलग सा। और अब हम इसमें ये जो यहाँ पे जो वैलिडेशन एम्प्टी टेस्ट है उसमें हम इसे ट्रू कर देते हैं। ट्रू कर दिया हमने, तो अभी ये हमारा काम हो गया है। इसमें हमने कस्टम उसको दे दिया। अब हम इसे रन करके देख लेते हैं कि ये हमारा इंटरफेस अभी कैसा दिखा रहा है। इसे रन कर लेते हैं हम, डेटा एंटर करके भी देखते हैं। ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे वैलिडेशन का यूज़ कर लिया है, तो अब हमें वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा है क्योंकि हम एक बार देख लेते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं रह गया है। यूज़र आईडी का बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ होने वाला है क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट डेटाबेस के थ्रू ही आता है, बट तो भी हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है। कभी कभी हमें इसकी भी आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए पासवर्ड में हम दोनों पासवर्ड मैच लिखेंगे, अदरवाइज वो एरर दिखा देगा। ये देखिए हमने खाली 1 2 3 पहले में लिखा, उसके बाद 1 2 लिखा, फिर भी हमें यहाँ पे एरर शो कर रहा है। एज में भी अब देख लेते हैं कि एज में 11 एंटर करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे वैलिडेट किया इसे कि 18 से ज़्यादा ही होना चाहिए और 30 से कम। तो पहले हम पासवर्ड एंटर करके देख लेते हैं, मैच हो गया तो ये एंटर करने देगा आगे। ठीक है, यहाँ पे हम एज भी देख लेते हैं। एज जो है 18 से अप होना है तो 20 हमें ये इनपुट करने देगा। ये जो मोबाइल नंबर है उसमें हमें 10 इनपुट करना है।
सब साइन अप नाउ। साइन अप नाउ करने के बाद अब ये ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका है। ये देखिए, डिबगिंग ऑफ करेंगे। जो हमें मैसेज पास करना है वो भी हम कर सकते हैं अपने मुताबिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये वैलिडेशन कंट्रोल जो है हर चीज़ में यूज़ होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड प्रेस बेल आइकन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे S3 में लिख देते हैं जो भी मैसेज पास करना है वो। S3 थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।